सुबह जब ताई की आंखें खुली तो उसने अपने सिर पकड़ के दर्द में करा के कहा, ओ मेरे सिर। उसने धीरे से बिस्तर पर बैठकर रूम में यहाँ वहाँ देखा। अचानक उनकी नजर अपने न्यूड बदन पे गया। उसने ब्लैंकेट के अंदर झांक कर देखा तो खुद पर गुस्सा करते हुए मुंह बनाकर गुस्सा भरे नजरों से अपने साथ लेटे गहरे नींदों में सोए हुए जंकू की तरफ देखा। जंकू को देखकर ताई को कल की सारी बात याद आ गया। जंकू को देखकर ताई को इतना गुस्सा आ रहा था कि उनका दिल किया कि जंकू का जान ले ले। ताई ने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को शांत किया। धीरे से बिस्तर से उठकर रूम में यहाँ वहाँ पड़े अपने कपड़े उठाकर पहन ली। रूम से बाहर आकर सब जगह अपने पासपोर्ट ढूंढने लगी। शोर सुनकर जंकू आंखों खोलकर देखा, ताई बिस्तर पे नहीं थी। बाहर से आ रही आवाजों की वजह से जंकुक जल्दी से कपड़े पहनकर रूम से बाहर आया। बाहर का नजारा देखकर जंकुक चौंक गया। पूरे घर के सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था और ताई बहुत हड़बड़ी से कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बचने के लिए भाग रही हो। जंकुक ने ताई के पास आकर बहुत सौखली से पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो? जंकू की आवाज सुनकर एक पल के लिए ताई घबरा गई, लेकिन अगले ही पल चिल्ला के कही, आई विल माई पासपोर्ट राइट नाउ। ताई की बात सुनकर जंकू चौंक गया। बट तुम्हें पासपोर्ट क्यों चाहिए? जंकू को इतना नॉर्मल से बात करते देखकर ताई का गुस्सा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जंकू को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था उसने अपने किए पर जरा भी पछतावा हो। ताई जंकू से लड़ने लगी, मुझे वापस इंडिया जाना है, अपने घर जाना है। That's why giving back my passport right now। ताई रह रहकर गुस्सा में पागल हो रही थी। वो जंकुक से उनका पासपोर्ट वापस देने के लिए जिद करने लगी, लेकिन जंकुक इतना आसानी से कहाँ मानने वाला था। ताई के खुद से दूर जाने के ख्यालों से ही जंकुक के दिल में एक टिस उठ गया। उसने ताई के पास आकर उसे अपने बाहों में भर लिया। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन ताई को जंकुक से बहुत नफरत हो रही थी। उसने जंकुक को दूर धक्का देकर चिल्ला के कहा, मुझसे दूर रहो, मुझे अभी के अभी मेरा पासपोर्ट चाहिए, समझे तुम? अब ताई की बात से जंकुक एग्रेसिव होकर गुस्सा होने लगा। नो, आई विल नॉट गिविंग यू योर पासपोर्ट, यू अंडरस्टैंड? और तुम्हें इंडिया जाना क्यों है? हम दोनों यहाँ एक साथ एक दूसरे के पास रह सकते हैं। जंकुक ताई के पास आकर उनके चेहरे को अपने हाथों में भर के बोलते हैं, आई लव यू ताई, मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। ताई जंकुक को दूर धक्का देकर चिल्लाने लगी, तो हो जाओ, आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट माय पासपोर्ट, आई हैव टू लिविंग नाउ। ताई रोई जा रही थी। जंकुक को पासपोर्ट देने के लिए कहकर वो रूम की तरफ अपने सामान लेने जाने लगी। अब तक जंकुक ताई को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका गुस्सा भड़क गया था। उसने ताई को पकड़ के दीवार से लगा दिया। मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इंडिया वापस जाकर उस इडियट से शादी करने नहीं दूंगा, समझी तुम? जंकुक ताई को एग्रेसिव होकर पागलों की तरह किस करने लगा। ताई ने जंकुक को रोकते हुए चिल्ला के कहा, तो तुम मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हो? जंकुक ताई के बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर पल पल पागल हो रहा था। वो ताई को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो ताई को कैद करके नहीं रखना चाहता था, वो बस उसे खुद से दूर जाने देना नहीं चाहता था। लेकिन ताई को उनकी हर बात का मतलब यही नजर आ रहा था कि जंकुक ने उसे एक हार्टलेस बना दिया है जो उनके इशारे पर चलेगा। ताई की पूरी लाइफ जंकुक कंट्रोल कर रहा था। दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगा। जंकुक ने ताई को प्यार से गुस्से से चिल्ला के कहा, हर तरीके से समझाने की कोशिश किया। जंकुक ने ताई को प्यार से गुस्से से चिल्लाकर हर तरीके से समझाने की कोशिश किया, लेकिन ताई बस अपनी ही जीत पे अड़ी रही। उसने तो बस अपना पासपोर्ट चाहिए, उसे घर जाना है। और जंकुक को लग रहा था ताई उसे छोड़कर सुबिन से शादी करना चाहती है। जंकुक ने ताई को यहाँ उनके पास रहकर सब कुछ करने का इजाजत दिया, लेकिन ताई नहीं मानी।
इसीलिए जंगकुक ने उन्हें पासपोर्ट देने से साफ साफ इनकार कर दिया। मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट नहीं दूंगा, उस इडियट से शादी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। ताई रोते हुए भागकर रूम में चली गई। उसने अंदर आकर डोर लॉक कर ली। जंगकुक रूम के बाहर लॉक करके उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। स्वीट हार्ट, प्लीज दरवाजा खोलो। जान, प्लीज मेरा बात सुनो। बाबू, प्लीज ओपन द डोर। लेकिन ताई कहाँ मानने वाली थी। उसने जंगकुक की एक भी नहीं सुनी। वो अंदर बैठ कर सिसकी लेके रो रही थी। ताई को रोते देखकर जंगकुक को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने बहुत कोशिश किया ताई को मनाने की, लेकिन ताई जीत की पक्की थी। उसने ना तो दरवाजा खोला, ना ही जंगकुक के बात का कोई जवाब दिया। ताई की सिसकी रूम के बाहर तक आ रही थी। सुबह से रात हो गई थी। ताई ना रूम से बाहर आई थी, ना उसने खाना खाया था। अब जंगकुक के सबर का बांध टूट चुका था। उसने सोचा था ताई कुछ देर तक रोकर मान जाएगी। जंगकुक और ताई ने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था, इसलिए जंगकुक ने बाहर से ताई के पसंद का फेवरेट खाना ऑर्डर किया। उसने घर की डुप्लीकेट चाबी से ताई के रूम का दरवाजा खोला। ताई अभी भी बैठ के आंसू बहा रही थी। ताई को देखकर जंगकुक उनके पास आकर उसे बिना कुछ कहे गोद में उठाकर वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया, क्योंकि ताई सुबह से नहीं नहाई थी। ताई चिल्ला चिल्लाकर जंगकुक को उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, जंगकुक मुझे छोड़ो। लेकिन जंगकुक को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने ताई को बटटब में लेकर छोड़ दिया। ताई बटटब से निकल के जाने लगी। जंगकुक ने पीछे से ताई के बालों को पकड़कर धीरे से खींच लिया। उसने ताई के भीगे बदन पर नजर घुमाते हुए नशीली आवाजों में कहा, स्वीट हार्ट, प्यार से कह रही हूँ, बैठ जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। लेकिन ताई मैडम तो जिद पे थी। वो जंगकुक के बात इग्नोर करी जा रही थी। जंगकुक ने उनके बालों पर अपने पकड़ मजबूत करके उन्हें अपने करीब कर लिया। जंगकुक और ताई की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। बात ना मानने की वजह से जंगकुक इरिटेट हो गया था। उसने एक ही झटके से ताई के कपड़े को जिस्म से अलग कर दिया। उसने जैसे ही ताई का बड़ा को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, ताई ने उसे एक जोर का तमाचा मार दिया। तुम्हें और सुमी में यही फर्क है। थप्पड़ और हेड शब्द सुनकर जंगकुक का गुस्सा लाल लकीर तक पहुंच गया था। उसने ताई को टब के अंदर ढकेल दिया। अपने कपड़े रिमूव करके वो जबरदस्ती ताई को पकड़ के टब में बैठा दिया। जंगकुक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो प्रोटेक्ट ऐसे कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ताई को गोद में लेकर उसे नहाने लगा। जंगकुक ताई के बॉडी को अपने हाथों से धीरे धीरे रब करते हुए ताई को किस कर रहा था। स्वीट हार्ट, तुम्हें जो करना है करो, जो कहना है कहो, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। इतना ही कहते कहते जंगकुक ने ताई का बरा उनके जिस्म से रिमूव कर दिया। ताई ने गुस्से से जंगकुक से हाथापाई कर कर टब से उठकर जाने लगी। ताई ने जंगकुक को दोबारा खींचकर अपने बाहों में भरकर कहा, बैठी रहो चुपचाप से। जंगकुक ताई के चेस्ट को प्रेस करते हुए उनके कमर, गर्दन, उनके होठों पर किस करने लगा। वो उसे यहाँ वहाँ किस करने लगा। तुम मुझसे दूर दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न चली जाओ स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें वहाँ से भी ढूंढकर अपने पास ले आऊंगी। बोलते बोलते जंगकुक एग्रेसिव होकर ताई के चेस्ट को प्रेस करते हुए उसे किस करने लगा। जंगकुक छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो। जंगकुक ने ताई को इस तरह तड़पाया कि ताई खुद ही उनके साथ इंटीमेट से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो जैसे ही जंगकुक के करीब आने लगी तो जंगकुक उससे दूर होने लगा। ये देखकर ताई ने जंगकुक के हाथ अपने चेस्ट पे ही रोक दिया और उसे किस करने लगी। जंगकुक तो कब से यही चाहता था। कुछ देर तक जंगकुक ताई को बेतहाशा किस कर रहा था। कोरिया के ठंडा और गर्म पानी में जंगकुक ताई के नशे में डूब रहे थे। जंगकुक एक ही झटके से ताई के बॉडी अपने तरफ मोड़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। जंगकुक ताई के चेस्ट को देखकर पागल हो रहा था। उसने उन्हें अपने मुंह में भरकर किस करने लगा। इससे ताई दर्द से सिहर रही थी। जंगकुक, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। लेकिन आज जंगकुक ताई के नशे में चूर उनकी एक ना सुन रहा था।
वो ताई को और दर्द दे रहा था, जिससे ताई उनके और करीब आ रही थी। जंगू के नशा और ताई का गुस्सा गर्म पानी में भाप बनकर बह रहा था।